है कि सभी जुबां है हम हैं। आज हम अपने गांव से शक्ति की ओर जा रहे हैं और वहां से नई दिल्ली जाने वाले हैं। पूरा हम लोग को बेटा 3 सामान है ना, इसको ध्यान देना है, ठीक है। और ये हम ट्रेन में जाने वाले हैं तो आपको काउंट हमेशा करना है कि हमारा सामान कहीं चला तो नहीं गया, ठीक है। ध्यान देना है बेटा, ओके। भारत के किसी भी स्टेट की राजधानी से आप नई दिल्ली पहुंच सकते हैं फ्लाइट से। हमने तो तकरीबन 4 दिन का प्लानिंग किया है नई दिल्ली में घूमने का। तो हमारे पास जो टाइमिंग था फ्लाइट के अनुसार था। फ्लाइट में जो टिकट बुक हुआ था मगर किसी कारणवश हमको कैंसिल करना पड़ा। फिर हम ट्रेन से नई दिल्ली पहुंच गए हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले तो कुछ सामानों को अरेंज करेंगे, रखेंगे, लॉज में रुकेंगे, थकान दूर करेंगे। उसके बाद निकल पड़े हैं इंडिया गेट की ओर। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी। नई दिल्ली के राजपथ पर स्थित 43 मीटर ऊंचा युद्ध स्मारक है इंडिया गेट। यह 1931 में बनकर तैयार हुआ था और यह मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता है। इस स्मारक का निर्माण है अंग्रेजों के द्वारा किया गया था 90,000 भारतीय सैनिक की स्मृति पर, जो कि ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद हुए थे। बेटा पूरा बॉय से बेटा बॉय। आप इधर आ जाइए ना भैया। हम ये इंडिया गेट आए हैं और इंडिया गेट के बारे में जानते हैं आप? इंडिया गेट को पहले क्या बोलते थे? क्योंकि अभी तो हम सभी जानते हैं कि ये राजपथ मार्ग पर स्थित है और राजपथ को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? किंग्सवे। तो ये किंग्सवे के नाम से जाना जाता है इंडिया गेट। और इंडिया गेट जो है एक स्मारक है, ऐतिहासिक महत्व वाला है। ये भारत के लिए काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह प्रथम विश्व युद्ध में जितने भी शहीद हुए थे 70,000 सैनिकों का यहाँ पर उकेरा गया है स्मारक में नाम। तो ये जो इंडिया गेट है भारत का सबसे ऊंचा गेट है और इसके अलावा लकड़ी का भी गेट है, मगर ये जो है पूरा बलुई पत्थर हो गया और इसमें कुछ ग्रेनाइट का भी यूज़ हुआ है और पूरी तरह से ये विशाल हाइट वाला है। कम से कम इसकी ऊंचाई कितनी होगी भैया? चलिए, इसको बनाया किसने था? क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या है भैया, हम लोग दिल्ली, मनाली, शिमला जा रहे हैं। आखिर हम लोग क्या करने जा रहे हैं? लुटाने जा रहे हैं पैसे, बिल्कुल, है ना। तो रियल में इनको जो है सर एडवर्ड लुटियर ने ही बनाया था और उनका डिजाइन किया गया था और यह बनकर तैयार हुआ था सन 1928 में। पूरा आपको कैसा लग रहा है? पूरा तो अपना घर का याद आ रहा है। पूरा क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? देखो इंडिया गेट आए हैं आप। इंडिया गेट देखो कितना बड़ा है ना बेटा। आप इसी को पढ़ोगे, इंडिया गेट पढ़ते हो ना आप कौन सी क्लास में हो बेटू? जब इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ था तब इसके सामने जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति लगी हुई थी, जिसे बाद में ब्रिटिश राज के समय ही अन्य मूर्तियों के साथ कोरोनेशन पार्क में स्थापित कर दिया गया था। अब जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जगह पर प्रतीक के रूप में केवल एक छतरी बस रह गई है, जिसे आप देख रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इंडिया गेट भारतीय सेना के अज्ञात सैनिकों के मकबरे की साइड मात्र बनकर रह गया है। इसकी मेहराब के नीचे अमर जवान ज्योति स्थापित की गई है अनाम सैनिकों की स्मृति में, जहां एक राइफल के ऊपर सैनिक की टोपी रखी गई है और चारों कोनों पर एक ज्योति जलती रहती है। अमर जवान ज्योति को जनवरी 2022 में राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति में विलय कर दिया गया है। इंडिया गेट से 400 मीटर की दूरी पर जो आपको सामने दिखाई दे रहा है यह राष्ट्रीय समर स्मारक, जिसे नेशनल वार मेमोरियल भी कहा जाता है। 25 फरवरी सन 2019 को भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। स्मारक उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने 1962 में भारत चीन युद्ध,
1947, 1965, 1971 में भारत पाक युद्ध और 1999 में कारगिल संघर्ष और श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के ऑपरेशन के दौरान देश की रक्षा के लिए अपना जीवन त्याग दिया था। आज़ादी के बाद शहीद हुए 25,942 भारतीय सैनिकों का इस प्रांगण में पत्थरों में नाम उकेरा गया हुआ है सम्मानपूर्वक। मुख्य संरचना को 4 चक्रों के रूप में बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक सशस्त्र बलों के विभिन्न मूल्यों को दर्शाता है। चक्रव्यूह की संरचना से प्रेरणा लेते हुए इसे बनाया गया है। इसमें 4 वृत्ताकार परिसर है। एक ऊंचा स्मृति स्तंभ भी होगा, जिसके तले में अखंड ज्योति दीप्तमान रहेगी। इस राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के आर्किटेक्चर जो हैं श्री योगेश चंद्र हसन जी हैं। आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है भारत का पहला नेशनल वार मेमोरियल है। 1947 के बाद जितने भी 25,000 शहीद हमारे जो जवान हुए थे, उनका जो नाम है यहाँ उकेरा गया। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो चारों ओर जो ईंट हैं, ईंट पर प्रत्येक शहीदों का नाम सम्मानपूर्वक लिखा गया है। और यह स्मारक है। यह स्मारक जैसा कि बता चुका हूँ कि 1947 के बाद जितने भी शहीद जवानों का, टोटल 25,000 जवानों का यहाँ पर नाम उकेरा गया है। और ये 40 एकड़ ज़मीन पर यह फैला हुआ है विशाल स्मारक। 1947 और 48 के बीच भारत पाकिस्तान विवाद को यहाँ पर एक स्मारक में लिखा गया है कि पाकिस्तान ने आज़ादी के तुरंत बाद बल प्रयोग द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया। भारतीय सैन्य दल 27 अक्टूबर 1947 को राज्य की रक्षा के लिए श्रीनगर पहुंचा। 14 महीनों के युद्ध के बाद 1 जनवरी सन 1949 को युद्ध विराम घोषित हुआ। इस युद्ध के दौरान कुल 2,845 भारतीय सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया और वीरता के लिए 5 परमवीर चक्र, 53 महावीर चक्र और 323 वीर चक्रों से सैनिकों को सम्मानित किया गया। टंडू भी आपको यह मालूम होगा कि इसमें 21 परमवीर चक्र सम्मानित जो शहीद हैं उनकी मूर्ति भी बनी हुई है यहाँ पर। बिल्कुल। और इसको बनाने में कम से कम 176 करोड़ रुपए की लागत लगी है। और देखिए कितना बड़ा प्रांगण है यहाँ पर, कम से कम 40 एकड़ के आसपास तो ये प्रांगण फैला हुआ है। कितना मीटर ऊंचा होगा? ये 15 मीटर के आसपास, 15 मीटर ऊंचा है। और इसके तकरीबन 6 भुजाएं हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इसकी 6 भुजाएं हैं। इस राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में कुल 4 चक्र हैं। स्मारक 4 चक्रों पर केंद्रित है। पहला अमर चक्र, दूसरा वीर चक्र, तीसरा त्याग चक्र और चौथा रक्षक चक्र। इसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। हम सभी ने यहाँ पर इंडिया गेट और नेशनल वार मेमोरियल में 2 घंटे बिताए और काफ़ी यादगार पल रहा यहाँ का। आप यहाँ से आप इंडिया गेट को भी देख सकते हैं। इस प्रांगण में स्मारिका भी है, जहाँ पर अमर शहीद जवानों का आप सामग्रियों को, उनकी वर्दियों को, उनके केपों को देख सकते हैं और एक गौरव का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।